हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, ऑप्शन दी गई है और हम लोग उसी ऑप्शन को चूज करने वाले हैं जो बिल्कुल अपोजिट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स का ये सीरीज चल रहा है जो कि मैंने एमसीक्यूज के रूप में मैंने आप लोगों के लिए लाया है। शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, एल्योर का मतलब लुभाना, एंटाइस या टेम्प्ट तो नहीं होगा, बट यहाँ पे रेपल्स हो जाएगा, पीछे हटना। एल्योर का मतलब लुभाना होता है। एलार्क्रिटी का मतलब तेजी से, तत्क्षण जो बोलते हैं। स्विफ्टली का मतलब भी वही अर्थ होता है, बट यहाँ पे जो नंबर डी जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेजीनेस, आलस, तो यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एमास, यानी कि ढेर लगाना या जमा करना या एकत्र करना। तो इस वर्ड को आप देख सकते हो। गैदर या कलेक्ट का मतलब भी वही अर्थ होता है, बट यहाँ पे स्कैटर जो दिया गया है, स्कैटर बिखेर देना, फैला देना। तो यहाँ पे नंबर डी जो है ये थर्ड का आंसर है। एकम्प्लिश पूरा करना। पार्डन का मतलब तो क्षमा करना, फॉलो नहीं होगा, बट फॉरसेक जो दिया गया है त्याग देना या छोड़ देना। अटेंड तो अटेंड का मतलब होता है पाना। तो नंबर सी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फोर्थ का यहाँ पे फॉरसेक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बैफल। बैफल का मतलब हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जब किसी चीज में बाधा या रुकावट या विफल कर देना। तो यहाँ पे जो एक यहाँ हाइफन लगना था, कोऑपरेट यानी सहयोग देना, कोऑपरेट हो जाएगा नंबर 5 का कोऑपरेट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ब्लेमिश, BLEMISH, ब्लेमिश यानी कि कलंक जिसे हम लोग बोलते हैं या धब्बा बोलते हैं। तो फॉल्टी नहीं होगा। और स्टिग्मा का मतलब भी वही अर्थ होता है। डेलिकेट का मतलब हो गया कोमल। यहाँ पे प्योरिटी जो दिया गया है तो ये हो जाएगा प्योरिटी यानी शुद्धता। तो यहाँ धब्बा से जो यहाँ पे जो वर्ड जो दिया गया है ये प्योरिटी हो जाएगा। ब्लीक, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ब्लीक, BLEAK। यहाँ पे इस वर्ड का हम लोग देखेंगे, इस वर्ड का क्या होगा। ब्लीक यानी कि बेरंगा जो हम लोग बोलते हैं या उदास जो बोलते हैं इस सेंस में। तो ग्लूमी का मतलब भी होता है उदास। तो सुना जो हमने अपने भाषा में बोलते हैं सुना। तो चीयरफुल यानी कि खुश या प्रसन्न, चीयरफुल। एडमांड, हठी या जिद्दी हम लोग बोलते हैं। स्टबन का मतलब भी वही अर्थ होता है, हठी या जिद्दी। बट यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल है, लचीला या तन्य जिसे लचीला बोलते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा नंबर 8 का बी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कॉम्पैशन, दया। तो यहाँ पे क्रुएल्टी, अत्याचार। ओके। डिफाइल यानी दूषित करना, प्रदूषित करना। तो यहाँ पे जो है कॉन्टामिनेट का मतलब भी तो वही अर्थ हो गया, कॉन्टामिनेट नहीं होगा। प्यूरिफाई, शुद्ध करना, प्यूरिफाई। तो डिफाइल का प्यूरिफाई। नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिश, नष्ट करना या बर्बाद करना, डेमोलिश। तो आप यहाँ पे देखो डेमोलिश का क्या होगा। रियून बर्बाद करना, प्रेस प्रशंसा करना, रेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर यहाँ पे चूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इरेक्ट, खड़ा करना यानी सीधा करना, इरेक्ट हो जाएगा। ओके। डेराइड का मतलब खिल्ली उड़ाना, किसी का उपहास उड़ाते हैं या मजाक। तो यहाँ पे टॉन्ट तो नहीं होगा, ताना मारना, मॉक करना वही अर्थ हो गया। बट यहाँ पे जो इंस्पायर दिया गया है, इंस्पायर प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे 12 का जो है नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा, नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे 13 का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे जो 13 जो दिया गया है हम लोग इसे देखेंगे। 13 में है एम्ब्रेस का मतलब आलिंगन करना या गले लगाना। तो क्लिंग, क्लिंग नहीं होगा, क्लिंग तो चिपकना। हग का मतलब भी वही अर्थ हो गया, गले लगाना। तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ध्यान ना देना या अनदेखा करना। ओके। एग्जैम्प्ट, एग्जैम्प्ट का मतलब हो गया यहाँ पे जो लिखा गया है, एक तरह से कह सकते हो माफ़ी देना या छूट देना, इस सेंस में जो इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। तो एक्सक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना, ये तो नहीं होगा। एक्सक्यूज नहीं होगा। बट यहाँ पे कन्फाइन जो दिया गया है, किसी चीज़ को जब हम प्रतिबंधित करते हैं उसका सीमा एक तरह से हम लोग कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। तो 14 का ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, 14 का ए। एक्सटॉल,
किसी का गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एक्सटॉल। तो यहाँ पे डिग्निटी है, ग्लोरीफाई है, डिसऑनर हो जाएगा यहाँ पे अपमान करना। एंडेवर प्रयास करना, संघर्ष करना, तो स्ट्रगल नहीं होगा, एस्पायर नहीं होगा, या वेंचर्स कोई साहसिक कार्य करते हैं। क्विट यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 का सी, क्विट छोड़ देना। तो एंडेवर का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्विट हो जाएगा। नंबर 70 डिके। डिके का मतलब होता है क्षय होना या नष्ट होना, जो अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं सड़ना गलना। डिके होना, कोलैप्स होना, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब गिरना या ढहना, डिटेरियोरेट होना, तो ये सब तो नहीं होगा, या कलेक्ट भी नहीं होगा। डिके का फ्लोरिश हो जाएगा, फलना फूलना, विकास करना, इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये वर्ड आप लोग जो है प्लीज कीप इट इन माइंड। एनॉर्मस बड़ा या विशाल, इसका ये मतलब होता है। तो ह्यूज का मतलब भी वही अर्थ हो गया, इमेंस का मतलब भी वही अर्थ हो गया। बट यहाँ पे जो ट्रेवियल दिया गया है, ट्रेवल का मतलब तुच्छ या छोटा जिस सेंस में बोला जाता है, तो यहाँ पे 18 का डी हो जाएगा। फ्रेजाइल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं भंगूर या टूट जाने वाला, जो इजली कोई ब्रेकेबल है, टूट सकता है। तो यहाँ पे वीक तो नहीं होगा, ओके। बट यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन देखो तो इंड्योरिंग दिया गया है, इंड्योर करना किसी चीज़ को। इंड्योर का मतलब जो अर्थ होता है किसी चीज़ को सहन करना, या सहनीय बोल सकते हैं किसी चीज़ को। तो एंड्योर से ही एंड्योरिंग बनता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेजाइल का, ओके। जैसे कि अगर कोई वस्तु है जिसे अगर चोट करो वो टूट जाता है तो वो फ्रेजाइल होता है, बट कोई चीज़ है जिसे आप अगर चोट भी करते हैं नहीं टूटता है तो वो एंड्योर करता है उस चीज़ को। फॉर्मिडेबल घातक या खतरनाक जो बोलते हैं, फॉर्मिडेबल। डेंजरस नहीं होगा, फीबल नहीं होगा, ड्रेडफुल नहीं होगा, बट यहाँ पे जो हार्मलेस दिया गया है, हार्मलेस, हाँ, जिसका कोई हानि रहित बोलते हैं,